की जो पेंटिंग सिखाती है, या ये 10 बच्चे जाते हैं जो बॉयज़ में कराटे सीखते हैं, तो मॉर्निंग योगा सीखते हैं। ये पूरा ये मेरे बच्चे मेरे साथ यही रहते हैं। आप ही यही रहते हैं, भी ऊपर भी रहते हाँ जी मैम से निवेदन करता हूँ, कृपया सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक छोटे से कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी को मैं अपने हॉस्टल का परिचय बताना चाहूँगी। हमारे यहाँ हॉस्टल सबसे पहले मोस्टली अनाथ, उसके पश्चात सिंगल पेरेंट्स, घुमंतु जो बच्चे हमारे कहीं पढ़ते हैं, वो हमारी संस्था है एनालिसिस। वहाँ से हम उन बच्चों को ले आते हैं जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं और या जो कहीं भी पूरा महीना या घाट पर कहीं भी मिल जाते हैं। तो ये संस्था वो आज से 2012 से स्थापित है और हमारे भारत सरकार श्री राम पर शोध कर रही है कि हमारे अंदर उन मानवीय व्यवहारों की कमी कैसे हो गई है जो हमारे पूर्वजों में दया, करुणा, यम, नियम जितने भी होते हैं जीवन के चरितार्थ, वो हमारे श्री राम जी में मिलते हैं। वो हम में क्यों नहीं आ पाए, उनकी कमी कहाँ रह गई, ये मेरा शोध का विषय है। तो इसी क्रम में मैंने हमेशा यहाँ पर, जब भी मैंने यहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई, मैं लेक्चर में यहाँ नियुक्ति हुई थी, तो जो मेरे मन में भाव थे वो मैंने अपनी कविता के माध्यम से लिखे। तो मेरा बच्चा आपको उपस्थित है, मैं उनका अभिवादन करती हूँ, साथ में उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया है कि मैं इतने प्यारे बच्चों से मिल सकूँ। यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मिसेज अंजू श्रीवास्तव, जो कि वार्डन भी हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं सभी बच्चों के साथ और सभी बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनके जीवन में एक नया मोड़ लाने का, एक नया संचार करने का, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस संस्थान में आने का एक मौका दिया। मेरे साथ के सभी जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर की टीम आई हुई है, डॉक्टर तेजा, डॉक्टर कंचन, डॉक्टर स्वर्णप्रीत, सेवाप्रीत और डॉक्टर शिखा, ये टीम के सदस्य हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए आए हैं। और मेरा ये भाव है कि ये सभी जो लोग हैं आपके जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपकी मैडम जो, आपके जो टीचर्स हैं यहाँ पर, वो सभी लोग प्रयासरत हैं कि हम कैसे आपके जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि देखो बच्चों, तुम लोग सारे लोग हमारे देश का भविष्य हो, किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चे होते हैं। तो हमारा देश का जो भविष्य है हमारे हाथ में है और तुमको आज हम मजबूत करेंगे तो एक तरह से हम अपने देश को मजबूत करेंगे। तो हम लोगों का यही भाव है कि हम तुमको मजबूत करें जिससे कि हमारा देश आगे मजबूत हो। और एक बात बस मैं कहना चाहती हूँ तो किसी कि कैसे आप मजबूत कर सकते हो, उसमें 3-4 चीजें जरूरी है। एक तो पढ़ाई करना सबको बच्चों को जरूरी है, बिना पढ़ाई करे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसके लिए आपको स्कूल दे दिया गया है। दूसरा बात जरूरी है कि जो खाना पीना आपको मिलता है तो वो कैसा होना चाहिए, तो उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो किस तरह से आप खाना खाएं, किस तरह का खाना आपको नहीं खाना है, वो और समझना जरूरी है। तीसरी बात है आपका स्वास्थ्य कैसा हो, जिससे आप बीमार न पड़ो। कहीं कभी देखा होगा कोरोना की बीमारी में कितने सारे लोग बीमार पड़े, कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, आप में से तो हो सकता है कुछ बीमार पड़े हो सकता है नहीं पड़े, आपने अपने परिवार के लोगों को देखा होगा जो बीमार पड़े थे। तो किस तरह से हम आपको बचा सकते हैं कि आपको इस तरह की कोई बीमारी ना हो, इसके लिए हम आज यहाँ पर आए कि हम आपका स्वास्थ्य की जांच करें और देखें कि आप लोग बीमार ना पड़ो, आप अच्छे से पढ़ाई करो और निरंतर आगे बढ़ो। और तीसरी चौथी चीज है कि आप लोगों को सबको खेल कूद में पार्टिसिपेट करना है। तो हम यहाँ पर आपकी मैडम को ये भी कहेंगे कि बच्चों के लिए जितना पढ़ाई जरूरी है जांच करेंगे और उनको आगे सिखाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ सबका। धन्यवाद।
सिंगल लंच को देखते हुए सारे काम करेंगे। धन्यवाद आपका। और मैं श्रीकांत मैम से गुरुमा, श्रीकांत गुरुमा बोलूँगा। आपसे निवेदन है थोड़ा शब्द आशीर्वचन के रूप में आप। बच्चों, मैं तो हैरान रह जाता है तुम लोगों को देख के। मुझे लगता है कि तुम बच्चे दिखते हो, लेकिन मैं तुम लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूँगी शंकर दास संस्था का, कार्तिकेय बेटा का और हमारी मैम मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ऋषिकेश जैसे छोटे शहर में हमको इन लोगों जैसा दिव्य कार्य योगी मिलेगा। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हमको सबके प्रति थैंक्सफुल, आभारी होना चाहिए कि इन्होंने हमारा हित सोचा है। तुम लोग खुश रहोगे, अगली पीढ़ी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही हम लोगों को आनंद मिलेगा हमारे वृद्धावस्था में, जो कि शुरुआत